सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। मधुबन के विभिन्न विभागों के प्रभारियों का मॉस्को में आत्मीय स्वागत। ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय मधुबन के विभिन्न परिसरों एवं अनेक सेवा प्रभागों के प्रभारियों से युक्त वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल इन दिनों रूस की आध्यात्मिक यात्रा पर है। प्रतिनिधि मंडल के मॉस्को पहुंचने पर ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में आत्मीयता, भाईचारे और आध्यात्मिक उल्लास का अनुपम वातावरण देखने को मिला, जिसने भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की मधुर छटा बिखेर दी। ब्रह्म कुमारीज मॉस्को सेवा केंद्र की निदेशिका बीके सुधा दीदी तथा वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके विजय भाई ने तिलक एवं पुष्प अर्पित कर प्रतिनिधि मंडल का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी भाई बहनों ने स्वागत नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और राजयोग के मूल्यों की सुंदर झलक प्रस्तुत की, जिससे पूरा परिसर आध्यात्मिक उमंग से सराबोर हो उठा। सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। सुधा बहन जी ने भी परमिशन दिया और मुन्नी बहन ने भी हम सबको दिल से छुट्टी दिया और हमको आने का यहाँ चांस मिला। आप यहाँ आके आप सबका दर्शन करने का चांस मिला, तो हम सब बहुत खुश हैं। रूस प्रवास के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मॉस्को के प्रमुख ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी किया। देखिए मॉस्को से मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश की विशेष रिपोर्ट। और यहाँ देखिए हमारे जो डेलीगेशन आया है ये सब यहाँ पर घूम रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर घुमाएंगे। देखिए सारा यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं और इसका अनुभव सारा मधुबन में साझा करेंगे। और आपस का जो रिलेशनशिप है भाई बहनों का, यहाँ कोई शक की दृष्टि से नहीं देखता और अपनापन नज़र आता है। तो जो हम चाहते हैं कि अगली हमारी ऐसी दुनिया आए जिसमें सोशलिज्म हो, जिसमें सब आपस में सौहार्दपूर्ण रिश्ते निभाते हुए जिएं, तो वो जहाँ एक नमूना हमने रशिया में मॉस्को में देखा है। ये हमें बहुत अच्छा लगा है रशिया में आके। मैं बचपन से सुनता था रशिया हमारा बहुत फ्रेंडली कंट्री है, बहुत प्यारे लोग हैं। जब यहाँ आया हूँ इतने साल के बाद तो मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। यहाँ का हर व्यक्ति बहुत मुस्कुराता हुआ हमको वेलकम करता था। जब से हम यहाँ रसिया में और ख़ास करके मॉस्को में प्रवेश किए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कितना भारत वालों से बहुत प्यार है। जैसे पता चलता है कि इंडिया से आए हैं तो उनको बहुत खुशी होती है कि भारत से आए हैं, और सच में ऐसा लगता है कि भारत और रूस का आपस में बहुत मैत्री है, बहुत आपस में प्यार है। तो बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ का। हिस्टोरिकल वे से, पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के सिटी को, जैसे मॉस्को को देखा तो ये बहुत ही अमेजिंग। और भारत और रशिया जैसे मैत्रीपूर्ण जो भावना है यहाँ प्रैक्टिकल में देखने को मिलती है। और आज हम रशिया घूमकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। नहीं लगा कि हम दूसरे देश में आए हैं, ऐसा लगा हम अपने ही देश में आए हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं। और ये देश भी बहुत शांति प्रिय देश है और हम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी है, हरियाली है। जहाँ भी हम जाते हैं तो एक नया सीखने को मिलता है कि यहाँ का कल्चर भी एक इतना रॉयल्टी है। सतयुग में तो सुख शांति में दुनिया होगी, लेकिन वर्तमान में भी लोग इतने यहाँ पर दैवी गुण वाले हैं कि यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत क्लीन सिटी है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोगों के विचार अच्छे हैं और सबके स्वभाव संस्कार एकदम इंडिया से मिलता जुलता है। तो रसिया के लोग काफ़ी मुझे प्रभावित किए और बहुत ही अच्छे लोग हैं। जैसे कि हर एक को अपनापन महसूस होता है और साथ साथ हर एक चाहता है कि मना हम भी मधुबन में आए, मधुबन देखें, और मधुबन का भी बहुत महत्व दे रहे हैं ये लोग भी। We are Russian people very happy invite guests from Madhuban. They very royal people, always cheerful. So I feel they spread a lot of vibration around Russia. So many people will attract to Baba. So this is a very good service. Thank you for your coming and for your spiritual service. मॉस्को में स्नेह, संस्कार और आध्यात्मिक आत्मीयता का यह अनुपम संगम एक बार फिर यह संदेश दे गया कि राजयोग की शक्ति सीमाओं से परे पूरे विश्व को एक परिवार के सूत्र में जोड़ रही है। बहुत ग्रुप्स आके गए हैं, लेकिन ये एक बहुत विशेष ग्रुप है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि ये सब यहाँ आए और मुझे विश्वास है कि इन सबको भी यहाँ बहुत अच्छा लगा। MM तो MM माना मिनी मधुबन, तो इसलिए मधुबन से बिग मधुबन से मिनी मधुबन में आए हैं। मधुबन तो है ही है, मयाक मीरा में आके डबल मधुबन बन गया है। तो देखा आपने
किस प्रकार से मधुबन के भाइयों में उमंग उत्साह है और इनको यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है जैसे हम मिनी मधुबन में हों। कैमरा पर्सन बीके एलेक्सी के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, मॉस्को, रशिया। मूल्य एवं आध्यात्मिकता पर मंथन, सशक्त प्रशासन के सूत्र हुए साझा। सिरसा में ब्रह्मा कुमारीज के आनंद सरोवर सेवा केंद्र में प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा बेहतर प्रशासन के लिए मूल्य एवं आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर सुशासन में आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि आध्यात्मिकता ही सशक्त प्रशासन का वास्तविक आधार है। मुख्य अतिथि हिसार मंडल की आयुक्त गीता भारती ने कहा कि मूल्य और श्रेष्ठ संस्कार ही कुशल प्रशासन की नींव है। वहीं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर विजय कुमार, सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित सिंगल, डीएसपी राजेश कुमार ने भी अपने विचार रखे। अतिथियों का यही कहना रहा कि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के बिना सकारात्मक प्रशासन संभव नहीं है। हम प्रशासक जिस सीट पर हैं, उस सीट पर हम जीवन भर तो नहीं है। आज वो सीट है, कल को छोड़नी भी पड़ती है। लेकिन अगर उस कर्म की कॉन्शियसनेस में मैं आ जाऊं, सीट की कॉन्शियसनेस में आ जाऊं, तो मुझे मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए अपने देश का जो कर्म योग का शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता, उसके अंदर 3 चीजें कही गई हैं। एक निमित्त, दूसरा अनासक्त वृत्ति और तीसरा साक्षी दृष्टा। स्पिरिचुअलिटी की बात आई। स्पिरिचुअलिटी वास्तव में आंख बंद करके कोई मनन करना नहीं है। इन सभी जो हमारे गुण हैं और जो हमारी ये जब हम काम करते हैं उसके अंदर ये महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, उसका समावेश ही स्पिरिचुअलिटी है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे यही मानना है। किसी भी अनुभव की शुरुआत होती है उसके परसेप्शन से। आप चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, क्योंकि नज़र का इलाज तो सब कर सकते हैं, डॉक्टर बड़े माहिर हैं, पर नज़रिए का इलाज इस सभा में आकर ही होता है। तो पढ़ने वाला, संस्थान में आने वाला बच्चा भी अपना ही है कि जैसा हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, उनके करियर के लिए सोचते हैं, वैसे ही हमें इन सब बच्चों के लिए सोचना है। किसी व्यक्ति का चरित्र यदि अच्छा है तो वो एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा, और जहाँ एक अच्छा समाज है वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा। उन वैल्यूज़ को यदि हमें उठाना है तो हमें चरित्र को ऊंचे पैमाने पर लेके जाना होगा। कार्यक्रम में आनंद सरोवर की निदेशिका बीके बिंदु दीदी ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीख लेता है, वही समाज का श्रेष्ठ प्रशासक बन सकता है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं ईश्वरीय अनुभूति ने सभी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस अवसर पर न्यायपालिका, प्रशासन, शिक्षा, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्र से जुड़े गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आरपीएफ प्रशिक्षुओं को मिला सकारात्मक जीवन शैली का मार्गदर्शन। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिकंदराबाद में वेस्ट मरेडपल्ली स्थित आरपीएफ ग्राउंड में रेलवे सुरक्षा बल के लगभग 250 सब इंस्पेक्टर प्रशिक्षुओं के लिए स्वयं, परिवार एवं कर्तव्य के लिए सकारात्मक और शक्तिशाली सुबह कैसे बनाएं, इस विषय पर आध्यात्मिक सत्र आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्य प्रशिक्षक बीके रंजन कुमार ने कहा कि दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्पों और परमात्मा की स्मृति से करने पर जीवन, परिवार और कार्यक्षेत्र में सफलता एवं संतुलन सहज रूप से प्राप्त होता है। प्रतिभागियों के लिए 7 दिवसीय आत्म परिवर्तन अभियान का शुभारंभ भी किया गया, जिसका उद्देश्य सकारात्मक सोच, भावनात्मक संतुलन, आनंदमय सेवा भाव और समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना रहा। बेंगलोर में ब्रह्मा कुमारीज के कुमारा पार्क सब जोन द्वारा वर्तमान समय में मनस्थिति विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 250 लोगों ने भाग लेकर राजयोग एवं आध्यात्मिक जीवन शैली के माध्यम से मानसिक सशक्तता का संदेश प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सब जोन प्रभारी बीके सरोजा दीदी, माउंट आबू से बीके गीता तथा मुख्य अतिथि कर्नाटक के पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव सहित वरिष्ठ बहनों ने परमपिता शिव की स्मृति में दीप प्रज्वलन कर किया।
कार्यक्रम के दौरान बीके वरलक्ष्मी का स्मृति दिवस भी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसमें उनके आध्यात्मिक योगदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संजय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनी, मल्लेश पाल्या सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल, HAL सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सूर्या, यलहंका समूह केंद्रों की प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी तथा शिक्षा प्रभाग के क्षेत्रीय समन्वयक बीके सुरेंद्रन सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों का ईश्वरीय सौगात एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। हम जो कह रहे हैं आप सबको, लेकिन आप सभी तो अनुभव किया है वो सब बातें। सभी उनकी जो गुण हैं, कलाएं हैं, वो बहुत मौन रहते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। नेपाल स्थित गोंगबू राजयोग सेवा केंद्र तथा टोखा नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में सकारात्मक सोच द्वारा रचनात्मक जीवन शैली विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें वार्ड अंतर्गत संचालित 9 बोर्डिंग विद्यालयों के लगभग 200 शिक्षक शिक्षिकाओं, 50 अभिभावकों तथा अन्य प्रतिभागियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीके रीटा ने की। मुख्य अतिथि टोखा नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के वडाध्यक्ष रामभक्त घिमीरे ने कहा कि जब शिक्षक स्वयं सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाते हैं, तभी वे विद्यार्थियों के लिए सच्ची प्रेरणा बनते हैं। मुख्य वक्ता बीके राजू ने सकारात्मक चिंतन, आत्मचेतना, मन के प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, नैतिक चरित्र और जीवन दृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने जीवन प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों से जुड़ी उपयोगी जानकारी प्राप्त की। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।